हेलो बच्चा लोग, सीबीएसई क्लास 12th के एग्जाम्स नज़दीक हैं और इस बार जो मेजर पेपर्स दिए गए हैं उसमें साइंस में सबसे पहले जो एग्ज़ाम है वो केमिस्ट्री का है। तो उम्मीद है तैयारी चल रही होगी, लास्ट मोमेंट है, अब सारे बच्चे अपनी तैयारी को एक आखिरी रूप देने की कोशिश कर रहे होंगे। ऐसे समय में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है वो ये हो जाती है कि सर वो कौन से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अभी हमें पढ़ने चाहिए। मैं आज से आपको हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा, एग्जाम्स के लिए 90% इंपॉर्टेंट, गारंटी है कि क्वेश्चंस इसके बाहर से नहीं आने जनरली। अब सबसे पहला क्वेश्चंस जो चैप्टर जो आज हम लोग अभी पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि सर कौन सा चैप्टर से पढ़ लें और क्या पढ़ लें, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग बायोमॉलिक्यूल से। एकदम लास्ट, ऑर्गेनिक के लास्ट चैप्टर है और एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सारे रिएक्शंस तो नहीं है, बहुत कन्वर्जन्स भी नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है, कोई भी बच्चा कर सकता है। ऑर्गेनिक का जो डर है, और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा एक एक करके। सबसे पहला चीज जब आप स्टार्ट करते हो तो जो आप पढ़ना स्टार्ट करते हो वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में, और मैं सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा वेल एंड गुड, अगर आपने सारा कुछ पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो कम से कम इतना तो पढ़ के जाना है, कम से कम इतना तो करके जाना है। तो पहला क्वेश्चन जो आप कार्बोहाइड्रेट से कम करके जाएंगे वो ये करके जाएंगे, लिखिएगा और उसके आंसर्स बनाइए और बैठ करके याद करिए। What is difference between reducing and non-reducing sugar? Give an example of each. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर से जब आप आगे चलते हैं तो एक क्वेश्चन आएगा कि ग्लूकोज के रिएक्शंस आपको दिखाने हैं कि ग्लूकोज जब HI के साथ रिएक्शन करता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है, ग्लूकोज नाइट्रिक एसिड के साथ क्या बनाता है, ग्लूकोज ब्रोमीन वाटर के साथ क्या बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको भी आप कर लेंगे। दो क्वेश्चंस हो गए। यहां के बाद एक क्वेश्चंस और आता है, व्हाट आर एनोमर्स। एनोमर्स क्या होता, एक एक लाइन के आंसर्स है, बेटा लिख करके कर जाओ, 7 मार्क्स यहीं से हैं तो लिख के कर जाओ, व्हाट आर एनोमर्स। वहां से आप निकलेंगे तो एक क्वेश्चन और करिएगा कि लैक्टोज के हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है हमें, कि अगर हमने लैक्टोज को पानी में डाल दिया, हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो लैक्टोज के हाइड्रोलिसिस के फलस्वरूप हमें क्या मिलता है। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट्स। इतने अगर हो जाए तो एक क्वेश्चन और करेंगे, इन्वर्ट शुगर का मतलब क्या होता है या इन्वर्जन ऑफ शुगर क्या है। बस कार्बोहाइड्रेट्स के लिए इतना काफी है, बहुत है, इतना भी कर लिया तो क्वेश्चन छूटना नहीं है। यहां से आगे निकल जाइए प्रोटीन्स के पास। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अल्फा एमिनो एसिड्स। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज ज्वीटर आयन। एसेंशियल नॉन एसेंशियल अल्फा एमिनो एसिड्स एंड ज्वीटर आयन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। वहां से आगे निकल जाइए प्रोटीन्स में, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डीनेचर्ड प्रोटीन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेंशियल नॉन एसेंशियल अल्फा एमिनो एसिड्स के बाद व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड। क्वेश्चन जब आप पेप्टाइड का करेंगे तो डिफरेंस बिटवीन पेप्टाइड एंड ग्लाइकोसाइडिक कर लेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड एंड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। प्रोटीन से आप इतना करिए, मेजर चीज एसेंशियल नॉन एसेंशियल अल्फा एमिनो एसिड्स विद एग्जांपल एंड ज्वीटर आयन विद इट्स प्रॉपर्टी। एक ज्वीटर आयन का स्ट्रक्चर बनाना आप सीखेंगे, इतना, ये लास्ट मिनट के लिए क्वेश्चंस है। वहां से आगे निकलेंगे आप, सीधा आ जाइए विटामिन्स। एक ही क्वेश्चंस मेनली बनना है, विटामिन्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, फैट सॉल्युबल, हाउ विटामिन्स आर क्लासिफाइड, ठीक है। ये व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन। इसके अलावा एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है, विटामिन के की कमी से क्या होता है, या ब्लड क्लॉटिंग किसकी कमी से होता है, ब्लड क्लॉटिंग का टाइम जो डिले होता है वो किसकी कमी से होता है। विटामिन के इसका आंसर है, इसको भी आप करेंगे। इसके अलावा एनसीईआरटी में लिखे गए हैं, ध्यान दीजिएगा कि कौन सी विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। पर्नीशियस एनीमिया बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है, याद रखिएगा किसकी कमी से होता है। इसके अलावा विटामिन B2, B6, B12 की कमी से क्या होता है याद रखना है, और B2 का साइंटिफिक नेम भी आपको याद रखना है। यहां से आप निकल जाइए लास्ट में,
व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए एंड आरएनए के बीच में डिफरेंस क्या है ओवरऑल। अगर आप इतना क्वेश्चंस करके जाते हैं तो बायोमॉलिक्यूल्स में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये 90% की गारंटी है। इसके अलावा कहीं कुछ बहुत छोटे, हाँ, व्हाट इज अमाइलोज एंड एमिलोपेक्टिन, एक अच्छा क्वेश्चन है स्टार्च से रिलेटेड, तो व्हाट इज अमाइलोज एंड एमिलोपेक्टिन, इसको भी आप पढ़ लेंगे। इतने क्वेश्चंस को आप कर लेंगे, दीज आर क्वेश्चंस टाइप, क्वेश्चंस का ये एक तरीका है, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। होपफुली ये जो मैंने आज बताया ये आप 2 दिन में कर लेंगे, बहुत है 2 दिन। और अगर इतना दिन भी करके दोगे ना, मैं आपको कल अमाइंस के क्वेश्चंस बता रहा हूं, आप फेथ रखिए, बिलीव रखिए, क्वेश्चंस बाहर नहीं जाने हैं आपने, एकदम नहीं जाने हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी एकदम स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी को फॉलो करिए, ठीक है। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं आपको, इंपॉर्टेंट्स आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट। अगर आप ये जानते हैं कि एसेंशियल नॉन एसेंशियल अल्फा एमिनो एसिड्स क्या है, तो आपको ये क्वेश्चन इजी लग रहा होगा, बट ये इंपॉर्टेंट है ठीक उतना ही जितना जिन बच्चों को नहीं पता है और उनको टफ लग रहा होगा। सो प्लीज गो थ्रू दिस। बहुत बातें नहीं करनी है, जल्दी से 2 दिन और वेट करिए। कल होपफुली आपको अमाइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। एनसीईआरटी के मैं जिस क्वेश्चंस को बता दूंगा, कम से कम उसको आप टिक करके उसके आंसर्स पहले लिख लीजिए, उसके बाद बैठ करके उसको रट जाइए। प्लीज किसी सैंपल पेपर को रटने की कोशिश मत करिए बेटा, सैंपल पेपर रटने के लिए नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चंस एनसीईआरटी में दिए गए हैं और मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चंस वहां से पिक करिए, बनाइए। एग्जाम के 10 दिन पहले बैठ करके सैंपल पेपर को पूरा खत्म करिएगा। चलिए, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशंस। कैरी ऑन, थैंक यू।